कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज आ कर हुकूमत भी बन चुकी है और रियासत में इस वक्त हुकूमत हस्ब मामूल अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। इस दफ़ा असम्बली इंतखाबात के नताइज जो आए हैं वो अमल का रद्द अमल है, इसके अलावा और कुछ करामत नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने पिछले 5 सालों में रियासत का जो दिवाला निकाला है, इसके अलावा रियासत के अमन व सुकून को गारत किया था और रियासत में बदउनवानियों का जो सैलाब उमड़ आया था उसका जवाब भी कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खुशनुमा तोहफे पार्टी को कामयाब बनाने के हथियार बने थे। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इसमें मुसलमानों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक सर्वे के मुताबिक 88% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। मगर इन नताइज को लेकर मुसलमानों का एक तबका इस कदर खुशफहमी का शिकार है कि मुसलमानों के वोटों से ही कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में खूब गुफ्तगू जारी है, बहस व मुबाहिसे जारी हैं। बाज़ मज़ामीन ऐसे हैं जैसे कि इस वक्त कर्नाटक में इस्लामी हुकूमत आ चुकी है और सल्तनत कर्नाटक में शहनशाह सिद्धरामैया तख्त पोश हो चुके हैं और उनके वज़ीरों में नवरत्न शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में जो मुतालिबात किए जा रहे हैं वो भी खुशफहमी का ही नतीजा है। मसलन ज़मीर अहमद को नायब वज़ीर आला बनाने का मुतालबा, यूटी खादर को होम मिनिस्टर बनाने का मुतालबा, रिजवान अरशद समेत मुख्तलिफ मुस्लिम अरकान को वजारत के आला शोबों में शामिल करने का मुतालबा हो रहा है। और बाज़ मज़ामीन के उन्वानात ऐसे हैं जिसे पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया बल्कि जंग आज़ादी में अपना किरदार अदा किया है। कुछ उन्वान ऐसे हैं: असम्बली इंतखाबात में उलमा कराम की ज़िम्मेदारी, असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम कौम का इत्तेहाद, असम्बली इंतखाबात में उलमा व अमायदीन की हिकमत। कुछ साल कबल तक हम पढ़ा करते थे कि जंग आज़ादी में उलमा कराम का किरदार, जंग आज़ादी में उलमा देवबंद का किरदार के उन्वान से मज़ामीन पढ़ा करते थे, लेकिन इस वक्त मुसलमानों की तरफ से जो रद्द अमल ज़ाहिर किया जा रहा है वो कल के दिन मुनफी असरात ले सकते हैं। इस जानिब मुसलमान ज़्यादा जज्बाती होने के बजाय हिकमत से काम लेते हुए खामोशी का मुजाहरा करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे नताइज सामने लाए जा सकते हैं। आम लोगों तक तो जज्बाती होने की बात ठीक है, लेकिन कुछ दानिशवरान और अहले इल्म अपने आप को मैदान कार के हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कारकर्दगी को अंग्रेज़ी और कन्नड़ मीडिया के ज़रिए से मंजर आम पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुसलमानों के इसी तर्ज की वजह से संघियों ने अब कांग्रेस पार्टी को खानग्रेस पार्टी कहना शुरू कर दिया है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के मुतालिबात और इत्तेहाद पर सवालात उठाए जा रहे हैं और इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं को एक होने की दावत दी जा रही है। मुसलमानों की तरफ से जो हुकूमत असम्बली इंतखाबात के दौरान अपनाई गई है उसका चर्चा मज़ीद ना करने और कांग्रेस की जीत को अपनी जीत के तौर पर पेश करने के बजाय पार्लिमानी इंतखाबात के लिए खामोशी के साथ काम करते हुए इसके अच्छे नताइज लाए जा सकते हैं। वाज़ेह हो कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आई है, ना कि यहाँ खिलाफत का दौर चल रहा है। सिद्धरामैया वज़ीर आला हैं, ना कि यहाँ के शहनशाह सिद्धरामुल्लाह हैं। और ये भी बात याद रखने की ज़रूरत है कि बीजेपी को शिकस्त देने और रियासत में मुतबादिल हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस को मुसलमानों ने अपना वोट दिया है, वरना आज़ादी के बाद कांग्रेस की 70 साल तारीख़ में मुसलमानों का किस तरह से इस्तेहसाल हुआ है ये भी याद रखा गया है। बीजेपी ने तो नोटबंदी गोश्तबंदी की है, मगर कांग्रेस में मुसलमानों की नसबंदी करवाई गई थी जो मुसलमान इस वक्त भूल चुके हैं। जमहूरी निज़ाम में पार्टियों का आना जाना जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, इसी को मुक़द्दर मान लेना दुरुस्त नहीं है। ख़ुसूसी पेशकश इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।